अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शब बारात के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इसमें एक रात ऐसी है कि इसमें अगर कोई इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसुजूद होता है और अल्लाह से अपने तमाम के तमाम जराइम से बाज रहने का वादा करता है और उन तमाम गुनाहों को छोड़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अज़ीम अज़ीम नेमतें और अज़ीम अज़ीम बरकतें उसको अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस शब बारात जो कि शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है और इस रात में इबादत और रियाज़त की जाती है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम दावत व तबलीग और दीनी मामलात में हम मशगूल हैं और इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है, जिसके लिए अगर आप ज़कात, सदका, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का कोई डोनेशन आप देना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या बैंक अकाउंट के ज़रिए किसी भी तरह अल्लाह के इस काम में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता कि आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जितना आप अल्लाह के रास्ते में दे सकें, जितना आप अल्लाह के रास्ते में दे सकें उतना आप इसमें ताउन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोनों ही जहानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अज़ीम आपको अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब जो होता है वो है नजात, यानी नजात की रात। इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर अम्र का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला मखलूक में तक़सीम रिज़्क़ फरमाता है, यानी अपनी मखलूक में रिज़्क़ तकसीम फरमाता है कि किसको कितना दिया जाना है, कितना किसको मिलना है। इसी रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम मखलूक में रिज़्क़ को तकसीम करता है। पूरे साल में उनसे सरज़द होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करता है। हज़रात मोहतरम, ये रात बहुत ही अजीम है, इसीलिए इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाज़त और नवाफिल में गुजारना चाहिए, ज़िक्र व अस्कार में गुजारना चाहिए, दुरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए। पूरी रात इसी तरह पूरी रात को गुजारना चाहिए ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब और मोहतरम बंदे बन सके। हज़रात मोहतरम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान का महीना, यानी शाबान महीना की 15वीं तारीख को, इसलिए कि बिलयकीन ये रात मुबारक है। फरमाता है अल्लाह ताला इस रात को कि है कोई ऐसा जो बख्शिश चाहता हो मुझसे ताकि मैं बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे तो मैं तंदुरुस्ती दूँ, और है कोई मोहताज के आसूदा हाली चाहता हो ताकि उसको आसूदा कर दूँ। चुनान सुबह तक यही इरशाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता रहता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निस्फ़े शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है और मुशरिक दिल में कीना रखने वाले और रिश्तेदारियों को मुनक़ता करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देता है। हज़रात मोहतरम, अबू नसर ने बिलिस्नाद मरवा से रवायत की कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। मैं आपकी तलाश में घर से निकली, मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद है और आपका सर मुबारक जो है वो आसमान की जानिब उठा हुआ है। हुजूर ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुमान तो यही था कि आप किसी बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निस्फ़े शाबान की रात में दुनिया के आसमान पर जलवा फरमाता
जलवा फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के शुमार से ज़्यादा लोगों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है। सुबहान अल्लाह, कितना अजीम है हमारा रब कि वो हमें कि उसकी रहमत जो है वो किसी न किसी तरह हमारे गुनाहों को बख्शना और हमें अपनी जन्नत में ले जाना चाहती है, लेकिन हम ही हैं कि हम शैतान के मकरो फरेब और नफ्स की शरारतों में जकड़े हुए हैं और उन तमाम कामों में हम मशगूल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको करने से मना फरमाया है। हज़रत मोहतरम शेख अबू नसर ने बिलिस्नाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह उसके रसूल ही बखूबी वाकिफ़ हैं। हुज़ूर ने फरमाया, ये निस्फ़ शाबान की रात है। इस रात में दुनिया के आमाल बंदों के आमाल ऊपर उठाए जाते हैं, उनकी पेशी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। तो क्या तुम आज की रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। आपने नमाज पढ़ी और क़याम में तख़फ़ीफ़ की, सूरह फ़ातिहा और एक छोटी सूरत पढ़ी, फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह उसमें क़िरात फरमाई, छोटी सूरत पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। ये सजदा फजर तक रहा। मैं देखती रही, मुझे ये अंदेशा हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की रूह मुबारक कब्ज़ फरमा ली है। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हुआ, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुँची और मैंने हुजूर के तलवों को छुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना कि हुजूर सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा फरमा रहे हैं, ऐ मौला, ऐ इलाही, मैं तेरे अज़ाब से तेरी अफ़्व और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझसे ही पनाह चाहता हूँ। तेरी ज़ात बुज़ुर्ग है, मैं तेरी शायान शान सना बयान नहीं कर सकता, तू ही अपनी सना कर सकता है और कोई भी तेरी तारीफ़ कमा हक़्क़हू कर ही नहीं सकता। हज़रत मोहतरम, सुबह को मैंने, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि सुबह को मैंने अर्ज़ किया कि आप सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात मैंने आपको कहते हुए कभी नहीं सुना। हुजूर ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुमने याद कर लिए हैं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, ख़ुद भी याद कर लो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे में इन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। हज़रत मोहतरम, ये शान है हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हज़रत जिब्रील नमाज की हालत में हर हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहते थे। हज़रत मोहतरम, शब बारात की जो वो रात होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। सबसे पहले तो उस रात में कब्रस्तान जाने की तैयारी करें कि कब्रस्तान जाएं, अपने अजीज़ व अकारिब, ख़ास तौर से अगर वालिदैन आपकी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं तो वालिदैन की कब्र पे ज़रूर जाएं। वालिद या वालदा जिसकी भी कब्र हो वहाँ पर उनकी कब्र पर ज़रूर जाएं। अपने अहले खाना और अपने ख़ानदान वालों की कब्र पर जाएं। फिर उसके बाद उन तमाम के तमाम कब्रस्तान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। उसके बाद तमाम के तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन जो भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं उन सभी के लिए बख्शिश मग़फ़िरत करे। हज़रात मोहतरम, ये रात बहुत अहम है। अगर ये रात हमने ऐसी ही गुजार दी, लहव लैब में गुजार दी, अल्लाह से दूरी में गुजार दी, अल्लाह के उन कामों में गुजार दी जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में बहुत सारी अजीम नेमतें हमको अता फरमाता है। इस रात रिज़्क़ भी अता फरमाता है। इस रात हमारे अमाल भी अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो सोचे, इस रात हम जो करेंगे वो तमाम अमाल हमारे तमाम आज ही की उसी रात में यानी शब बारात में हमारे पूरे के पूरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में कि उस रात हम क्या कर रहे थे। तो इसीलिए उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے ذکر و حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام اور اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں گزارے، یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ صرف اور صرف موت ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں اگر کوئی ہمارا ہے تو صرف ہمارا رب ہے، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے قدموں کو، انہی کے دامن کو پکڑ لو۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد عربی کے دامن سے چمٹ جاؤ، اور اس زمانے میں جو نائب نبی ہے اس کے دامن سے چمٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو، اور ان تک پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ تب اللہ رب العزت تم کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی تم کو ایسی زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں وہ کئی سارے اختیارات بھی عطا فرمائے گا کہ تم جو چاہو کرو، کئی سارے اختیارات تم کو عطا کرے گا اللہ رب العزت۔ اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تم اس دنیا فانی سے کوچ کرو، اس سے پہلے ہی تم اللہ کی بارگاہ میں تم کوچ کر جاؤ، اس سے پہلے کہ مرو، مرنے سے پہلے ہی تم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مار دو۔ اس میں مارنا نہیں ہے، اس میں اپنی نفس کو اللہ کی فرمان کے آگے سرنگو کرنا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے پٹک دینا ہے۔ تمہیں وہی کرنا ہے جو اللہ و رسول نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور ہو جانا ہے جس سے اللہ رب العزت نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح شب برات کی نوافل کے بارے میں آپ سماعت کریں کہ آخر شب برات میں ہم کو کون کون سی نوافل پڑھنی چاہیے۔ حضرات محترم، شب برات میں جو نماز سلف سے منقول اور وارد ہے اس میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے، اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے، اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کی 70 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت، سب سے ادنا، سب سے چھوٹی جو اس کی ضرورت ہے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 راتوں میں بھی پڑھے جن میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں انشاءاللہ عز و جل ہم کبھی بیان کریں گے تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت و فضیلت اور ثواب حاصل ہو۔ حضرات محترم، اس شب میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کے علاوہ ذیل کے نفل بھی ضروراً ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جو میں ابھی بیان کروں گا وہ نفل بھی ضرور پڑھے۔ حضرات محترم، 8 رکعت، وہ کیا ہے؟ 8 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، یعنی ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، یعنی ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھے۔ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز مغرب 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھے کہ 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل بلائے دفع ہونے یعنی تمام کے تمام بلاؤں کو دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھے کہ اللہ رب العزت مجھے کبھی بھی کسی بھی انسان کا محتاج نہ کرے، اس نیت سے پڑھے۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 بار، سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھے، جو تقریباً ہر مسجد میں وہ کسی نہ کسی منصورے میں موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنی مسجدوں میں کسی نہ کسی سے دریافت کر کے اس کو ضرور پڑھیں۔ حضرات محترم، یہ شعبان المعظم کے نوافل اور اس کے اذکار اور
اس میں کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے وہ تمام باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ خاص طور سے قبرستان ضرور تشریف لے جائے، قبرستان جانے کے بعد وہاں سے جب آئیں تو ان نوافل میں مشغول ہو جائے، اور اگر آپ کو اکتاہٹ سی لگتی ہے تو یقیناً آپ انہی نوافل، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بعض اللہ والے ان نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو اگر آپ اپنی مسجد میں چاہیں تو کچھ لوگ اگر ہوں تو جماعت کے ساتھ ان نوافل کو ادا کرے، تاکہ اللہ رب العزت خوب سارا ثواب آپ کو عطا فرمائے اور اپنی رضا بھی عطا فرمائے۔ اس میں جو میں نے ذکر کیا کہ 8 رکعت نفل جو پڑھنا ہے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، ایک بار اور اس کو سن لیں کہ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص 25 بار پڑھے۔ اس کو ایک ہی سلام سے آپ کو پڑھنا ہے 8 رکعت، یعنی آپ کو پہلے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت جب ہو جائے تو بیٹھ جائیں گی، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اسی طرح 2 رکعت پڑھیں، پھر اتحیات میں بیٹھے، پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، اسی طرح کر کے 8 رکعت پورا کمپلیٹ کریں۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔